हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 है हमारा चेतावनी, जो एक कविता है। ठीक है, तो जिसमें कवि ने हमारा ध्यान एक इस बात की ओर दिलाया है कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन हमें इस आज़ादी को बनाए भी रखना है। ठीक है, अपने सुख विलास के चक्कर में ये नहीं है कि हम अपनी आज़ादी को फिर से गंवा दें। तो यही हम अपने इसमें कविता में पढ़ेंगे। अत्यंत कठिनाइयों और बलिदानों के पश्चात आज हम आज़ाद हवा में सांस लेने योग्य हो पाए हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत सारे कठिनाइयाँ सही है, बहुत लोगों ने बलिदान दिया है अपने प्राणों का। ठीक है, तब हम आज़ाद हुए हैं। तो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, किंतु अभी भी हमें सतत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज़ाद होने से अधिक महत्वपूर्ण है आज़ादी की रक्षा करना। ठीक है, ये जो आज़ादी हमें मिली है तो इसको ऐसे ही बनाए रखना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो चलिए अपनी कविता शुरू करते हैं। है सरल आज़ाद होना, पर कठिन आज़ाद रहना। कवि ने क्या कहा है कि आज़ाद होना आसान है, आप आज़ाद हो सकते हो, लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना क्या है, कठिन है, बहुत कठिन है। राष्ट्र से तूने कहा है, क्रोध निर्बलता हृदय की। स्वार्थ है संताप की जड़, शील है अनमोल गहना। है सरल आज़ाद होना, पर कठिन आज़ाद रहना। देखिए, राष्ट्र से, देश से तो तूने कहा है, ठीक है, क्रोध निर्बलता हृदय की, कि जो हमारा क्रोध होता है वो हमारे हृदय की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ठीक है, हम क्रोध में आ जाते हैं। स्वार्थ है संताप की जड़, और जो हमारा लालच है, मोह है, वो हमारे दुखों का कारण है। ठीक है, हम जितना भी लोभ लालच रखते हैं वो उससे हमें दुख ही मिलता है। शील है अनमोल गहरा। शील मतलब जो हमारी शीलता है, ठीक है, जो हमारा आचरण है, व्यवहार है अच्छा, वो ही हमारा क्या है, गहना है सरल आज़ाद होना, पर कठिन आज़ाद रहना। सरल होना, आज़ाद होना बहुत आसान है, लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा कठिन है। यह न समझो मुक्ति पाकर, हमें यह नहीं समझना कि मुक्ति मतलब आज़ादी, कि हम आज़ादी पाकर कर चुके कर्तव्य पूरा, कि हमने आज़ादी पाली तो हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, हमें देश को आज़ाद करवाना था, हमने आज़ाद करवा लिया। तो ये हमें ये नहीं सोचना है अभी। देश को श्री शक्ति देने के लिए कष्ट सहना, कि अपने देश को श्री शक्ति मतलब शक्ति देना है, बलशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो उसके लिए हमें कष्ट सहना पड़ेगा। है सरल आज़ाद होना, पर कठिन आज़ाद रहना, कि हमें आज़ादी प्राप्त करना तो आसान है, लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना बहुत कठिन है। देश को बलयुक्त करने यदि न संयम से चले हम। देश को बलयुक्त मतलब देश को बलशाली बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए यदि हमने संयम से काम नहीं लिया, समझदारी से काम नहीं लिया, काल देगा दास्ता की, फिर हमें जंजीर पहना। दास्ता मतलब गुलामी की। ठीक है, तो काल मतलब समय, हमें फिर से गुलामी की जंजीरें पहना देगा, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे यदि हमने अपने संयम से, अपनी समझदारी से काम नहीं लिया। तो है सरल आज़ाद होना, पर कठिन आज़ाद रहना। आज़ाद होना आसान है, लेकिन आज़ादी बनाए रखना बहुत कठिन है। भीत हो कानून से मन, भीत मतलब भयभीत, डर कर, डर हो कानून से मन, कि मन कानून से डर कर राह पर आता नहीं है, कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। जो हमारा मन है वो कानून से डर कर कभी नियंत्रण में नहीं रहेगा। अग्रसर हो न कुपथ पर, कुपथ मतलब बुराई के रास्ते पर, अब वो बुराई के रास्ते पर ना चले। वासना का मान कहना, वासना मतलब जो हमारा भौतिक आकर्षण, जो बाहरी हमारा सुंदरता है, ठीक है, कि उससे वो मोहित होकर या उसको देखकर वो बुराई के रास्ते पर ना चले, क्योंकि जो हमारा मन है वो किसी भी कानून को नहीं मानता है सरल आज़ाद होना, पर कठिन आज़ाद रहना। आज़ाद होना आसान है, लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना बहुत कठिन है।
मानकर आदेश तेरा ले अहिंसा पथ ग्रहण कर। मानकर आदेश तेरा। अब इन आखिरी लाइनों में देखिए कवि ने क्या बताया है कि मानकर आदेश तेरा, उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हारा आदेश मानकर भारत माता का, मातृभूमि का, ले अहिंसा पथ ग्रहण कर। अहिंसा मतलब शांति का पथ या मार्ग या रास्ता अपनाकर बंद होगा भूमि पर तब मानवों का रक्त बहना। और जब हमारे इसमें समाज में लोग अहिंसा का मार्ग या शांति का मार्ग अपनाएंगे तभी मनुष्यों का खून बहना या आपस में जो ये मारकाट होती है ये तभी बंद होगी। हिंसा नहीं होगी तो कोई मारकाट भी नहीं होगी। है सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। आज़ाद होना सरल है लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो बच्चों ये आपकी कविता थी चेतावनी, ठीक है, जिसमें कवि ने हमें आगे चेताया है कि इस आज़ादी को बना के रखना है हमें, ठीक है, इसकी रक्षा करनी है वरना हम फिर से गुलाम हो सकते हैं। तो इसको आप पढ़ोगे अच्छे से और फिर इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करोगे, बाकी का अभ्यास अपनी किताब में करोगे। धन्यवाद।